क्या आपको पता है ज़मीन की पैमाइश कैसे होती है? क्योंकि कल को आपको अपनी कोई प्लॉट लेने या कोई ज़मीन लेने जाते हैं तो कोई भी आपको चूना लगा लेगा। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप जो है अपने प्लॉट की जो है आसानी से जो है खुद कैसे आप उसकी पैमाइश कर सकते हैं और किसी भी जो है नुकसान से बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो है अपने इलाके में मुरब्बा फिट जो है ना आपकी ज़मीन का पता होना चाहिए कि स्क्वायर फिट आपका वहाँ पे क्या चल रहा है। जिस तरह कि फैसलाबाद, मुल्तान या डेरा गाजी खान वाली साइड पे जो है वो 272.25 मुरब्बा फिट का एक मरला चल रहा है। और जबकि अगर हम लाहौर या इस्लामाबाद वाली साइड पे जाएं तो यहाँ पे हमें 225 मुरब्बा स्क्वायर फिट, यहाँ जो है 250 मुरब्बा स्क्वायर फिट के हिसाब से जो है वो एक मरला मिल रहा है। ये फ़र्क क्यों है? क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो है वो 272.25 उन इलाकों के लिए इस्तेमाल हो रहा है जो ज़रूरी ज़मीनों के लिए ज़्यादातर जाने जाते हैं ना, तो उनके लिए जो 200 जो है 50 या 225 स्क्वायर फीट है, ये उन इलाकों में जाना जाता है जहाँ पे रेजिडेंस एरिया ज़्यादा है या सोसाइटी ज़्यादा है। ये आपको ज़्यादातर सोसाइटी में नज़र आएगा, ठीक है। तो और इस तरह ही फैसलाबाद वगैरह वाली साइड पे जाएं तो आपको वहाँ पे 272.25 की जगह पे 270 मुरब्बा स्क्वायर फीट भी जो है सोसाइटीज़ के अंदर दे रहे हैं। तो ये डिफरेंट जो है इलाकों में डिफरेंट जो है मुरब्बा स्क्वायर फीट चल रहे हैं। तो आपको अपने इलाके का जो है स्क्वायर फीट पता होना चाहिए। अब स्क्वायर फीट आपने निकालने कैसे हैं, उसके अंदर आपने इस तरह करना है कि आपका जो प्लॉट है अगर तो वो जो है 4 कोनों वाला और उनकी जो राइट, लेफ्ट और जो अपर लोअर वाली साइडें हैं वो बराबर हैं, फिर तो आप जो है सबकी जो है पैमाइश करके उसको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर फीट ईजिली निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि 4 कोनों से ज़्यादा अगर कोने हैं, 3 कोने हैं या 5 कोने हैं या 6 कोने हैं, या गुलाई में ज़मीन है, तो वो कैसे होनी, तो वो भी हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि उन जो उस तरह के प्लॉट है उनकी पैमाइश कैसे होनी है। अब हमारे पास एक प्लॉट है जिसकी जो है लंबाई और चौड़ाई जो है वो बराबर है, तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई पे करने के बाद आपके पास जो है मुरब्बा फिट आ जाएंगे। अब क्या है, अब आपने उन मुरब्बा फिट को जो है वो डिवाइड करना है मरलों के साथ, ठीक है। तो मरले कैसे अब निकलने हैं और सरसाइयाँ कैसे निकलनी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक मरले के अंदर जो पंजाब में जो है 9 सरसाइयाँ चल रही हैं, यानी 9 सरसाइयाँ बराबर होती हैं एक मरले के। इसी तरह जब एक मरले बन जाते हैं तो 20 मरले होंगे तो आपकी जो है एक कनाल के बराबर होगी। एक कनाल के बाद अगला हमारे पास यूनिट आता है, वो है 4 कनालें होंगी तो एक बीघा बनेगा, ठीक है। बीघा भी आपने जो है ज़मीनों में सुना होगा, तो वो 4 केनालें के बराबर जो है एक बीघा होता है। इसी तरह 8 केनालें होंगी तो आपका 1 एकड़ बनेगा। 1 एकड़ को ही 1 किला भी कहते हैं। इन दोनों के जो है बराबर जो है 8 केनालें होंगी। इसी तरह जो है 25 एकड़ होंगे तो आपका 1 मुरब्बा बनेगा, ठीक है। ये आपका जो है पैमाइश का तरीका। अब फर्ज करें आपने कोई भी आपके पास फिगर आई ना, उसको डिवाइड करेंगे आप जो है अपने उस मरलों के हिसाब से, तो आपके पास उसके मरले निकल आएंगे।